Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you Newton's third law of motions. Examples. तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अगर कोई भी एक्शन फोर्स होता है तो वहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स होता है जो एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ए गन रिकॉइल्स व्हेन शॉट इज फायर्ड फ्रॉम इट। ए गन रिकॉइल्स, रिकॉइल्स मतलब झटका देता है, पीछे की ओर आ जाता है, ठीक है। When a shot is fired from the gun recoils. What is the reason behind it? क्या रीजन है? सिंपल सी बात है। When gun is fired, okay, the trigger applies the force on the bullet. जब कोई भी गन फायर किया जाता है तो बुलेट गन में से निकलता है। यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, जब गन फायर किया जा रहा है तो बुलेट निकलता है ग्रेट फोर्स के साथ में, क्योंकि उस पर ट्रिगर के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द शॉट बाय द ट्रिगर। तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उस पर एक्शन फोर्स लग रहा है। बुलेट पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्शन फोर्स लग रहा है और इट गोज टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्या करेगा बुलेट? एग्जैक्टली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर द एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो वो बुलेट गन के ऊपर एक फोर्स लगाता है और वो गन के ऊपर फोर्स जो लगाएगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। हमने फायर किया गन, अब ट्रिगर फोर्स लगाया बुलेट के ऊपर, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लगाया है? एक्शन फोर्स। अब बुलेट रिएक्शन फोर्स लगाता है गन के ऊपर में, तो गन किधर आएगा? पीछे की ओर, ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स। द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द गन बाय द बुलेट, सो इट गिव्स द जर्क टू द शोल्डर ऑफ द पर्सन हु इज फायरिंग। जो भी पर्सन फायर कर रहा है, गन को पकड़ा हुआ है, उसके शोल्डर में एक जर्क आता है, एक झटका आता है, और ये होता है एक्शन फोर्स का उल्टा रिएक्शन फोर्स। अब आप बोलेंगे कि गन उतना तेजी से क्यों नहीं गया जितना कि बुलेट गया? बुलेट देखिए, बुलेट का मास कम है, ठीक है, तो मास कम है मगर उसका एक्सीलरेशन क्या है? ज़्यादा है। मास के ऊपर डिपेंड करता है एक्सीलरेशन। अब बुलेट का मास कम है इसलिए ज़्यादा एक्सीलरेशन हुआ, और गन का मास ज़्यादा है इसलिए क्या हुआ? कम एक्सीलरेशन हुआ। समझ आया? A इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये फॉर्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है। एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो अगर वहाँ पर मास कम है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कम होगा। ये लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, गन रिकॉइल्स व्हेन अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम इट। सेकेंड, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स क्यों फ्लाई करते हैं रॉकेट? और जो फ्यूल होता है, जब व्हेन द फ्यूल इज बर्न इन द रॉकेट, इट प्रोड्यूसेस large amount of hot gases which comes out through a fine nozzle। एक नोजल के थ्रू में ये गैसेस आते हैं, फाइन ओपनिंग होता है नोजल का, वो नोजल के थ्रू में आते हैं। इंजन के थ्रू इस पर एक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉकेट ऑन द गैसेस इज एक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स लगा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा? एग्जैक्टली द गैस विल अप्लाई द रिएक्शन फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन। गैस किधर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस पर एक्शन फोर्स लग रहा है। गैस लगाएगा रिएक्शन फोर्स रॉकेट के ऊपर, इट विल बी टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, हैंस द रॉकेट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ लार्ज फोर्स, ओके, अप्लाइड बाय द हॉट गैसेस। तो लार्ज फोर्स के साथ में रॉकेट ऊपर की ओर जाता है क्योंकि उस पर रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है गैस के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है एक्शन फोर्स गैसेस के ऊपर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है,
और सेम अमाउंट का रिएक्शन फोर्स रॉकेट के ऊपर लगाया जा रहा है वो हॉट गैसेस के थ्रू, और ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हैंस द रॉकेट मूव्स वेरी फास्टली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब भी आप ग्राउंड में वॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं? When we walk on the ground, we apply the action force through our foot on the ground. तो हम पैरों के थ्रू में ग्राउंड में एक फोर्स लगा रहे हैं जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। वाई आई एम स्टैंडिंग हियर ड्यू टू द फोर्स ओके अप्लाइड बाय माय लेग्स ऑन द ग्राउंड। तो जब मैं चलता हूँ, व्हेन आई एम वॉकिंग, आई एम अप्लाइंग द एक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड थ्रू माई फुट। In opposite direction I get the reaction force on my foot, और opposite direction में मैं अपने पैरों में reaction force लेता हूँ through the ground। अब ये ground क्या करता है? मुझको forward push करेगा, मैं backward push कर रहा हूँ ground को, ठीक है? उतना ही magnitude का force ground मेरे पैरों के ऊपर लगाएगा। It will apply on my foot in forward direction, hence I am able to वॉक ऑन द ग्राउंड, इसीलिए मैं ग्राउंड में चल सकता हूँ। क्लियर? तो ये बहुत इजी है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ग्राउंड थ्रू आवर फुट विच इज एक्शन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन माई फुट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इनेबल्स मी टू वॉक ऑन द ग्राउंड वेरी इजीली। ये हो गया आपका वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। उसके बाद रोइंग ए बोट, रोइंग बोट, नाव को चलाना। व्हेन द बोट मैन रोज द बोट, व्हाट ही डज, क्या करता है वो? जस्ट ही अप्लाई द एक्शन फोर्स ऑन द वाटर। वाटर में एक्शन फोर्स देख रहे हैं आप पिक्चर में, थ्रू हिज ओर्स, ही पुशेस द वाटर थ्रू द ओर्स, ओर्स के थ्रू में पुश करता। और मतलब जो रहेंगे जिसके थ्रू में वाटर को क्या कर रहा है? बोटमैन पुश करता है। अब वो पुश करता है, वो एक्शन फोर्स होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है कि रिएक्शन फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे वो इधर लगा रहा है फोर्स बैक साइड में, तो वाटर भी लगाएगा ओर्स के ऊपर फोर्स, कौन सा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स लगेगा उसके थ्रू में ही वो बोट क्या होता है? फॉरवर्ड मूव करने लगता है। हैंस द रिएक्शन फोर्स इनेबल्स द बोट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।